मैं अपने आप को संकट मोचक बतला रहा हूँ अपनी बहनों के लिए। जब तक ये डटी रहेंगी, बिल्कुल नहीं। अगर इनका कहीं पसीना गिरेगा तो मेरे खून की बूंद गिरेगी वहाँ पर। हम मोदी जी की तरह नहीं है कि झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। अब बजरंग बली ने खुद गदा उठा लिया है कर्नाटक से। अब इन पे बजने की तैयारी होगी 2024 में। इन बेटियों के हाथों से गदा बजाना शुरू कर। बड़े शर्म की बात है कि उनकी नज़र में ये 15 रुपए का मेडल है। आप इन बेटियों के माता पिता से पूछिए, इन बेटियों से पूछिए जिन्होंने 20 साल की परिश्रम मेहनत से गोल्ड मेडल दिलाया हिंदुस्तान को, और उनकी नज़र में सिर्फ पैसे की अहमियत है, उनकी कुर्सी की, सिर्फ अपनी सत्ता की। और अभी आपको एक बात पता भी नहीं होगी, टाटा रतन जी का नाम सुना है आपने? उद्योगपति हैं वो। जब वो इन पहलवानों को पैसा डोनेट करते थे, पहलवानों को देते थे, तो वो पैसा पहलवानों तक नहीं पहुंचता था, ब्रजभूषण ही समेट के बैठ जाते थे। आज बामन कॉलेज है, कहाँ से आया इतना पैसा बताइए मुझे। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा आरोप नहीं है, बिल्कुल सही न्यूज़ है। और सीबीआई, सीडीआई, ईडी विपक्ष पे तो चली जाती है, ब्रजभूषण पे कब जाएगी मुझे ये बताइए। वो बोल रहे हैं कि योगी जी का जन्मदिन मनाएंगे धूमधाम से ब्रजभूषण सिंह। मनाइए, बिल्कुल मनाइए, जनता मनाएगी 2024 में आपका वापसी का जन्मदिन, घर जाने का। आप इतनी बात बोल रहे हैं, ब्रजभूषण की ये वीडियो देख सकते हैं? क्यों, बिल्कुल बिल्कुल देखिए। देखिए, पहली बात तो मैं इस देश का आज़ाद व्यक्ति हूँ, मैं किसी से डरता नहीं, और जो सच है वो बोल रहा हूँ, समझ रहे। मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है तो सिर्फ ऊपर वाले से और किसी से नहीं। मौत आनी है, एक बार आनी। मतलब आरोप सही होता तो ये जो बेटियां बैठी हुई हैं देश की, ये बेवकूफ़ तो है नहीं कि भरी गर्मी में, तपती हुई धूप में या मच्छरों में बैठी हैं। गुमराह आप कर रहे हैं देश को, ये नहीं कर रही। ये तो आंखें खोल रही है देश की कि जिस नारे पर आप आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पे, राजनीति तो कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं। अब ये नौबत आ गई है, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बीजेपी के नेता, विधायक और सांसदों से बेटियों को बचाना पड़ रहा है। आप अपमानित कर रहे हो इस नारे को। आप मुझे ये बताइए, आप पत्रकार हैं या ब्रजभूषण के वकील हैं? ये बताइए मुझे, जवाब दीजिए मेरा। नहीं, हम तो पत्रकार हैं। नहीं, मैं जवाब मांग रहा हूँ ना मैं। अरे भैया, एक बात बताइए, अगर कोई चोर चोरी करेगा तो वो ये कहेगा कि मैंने चोरी की है? आप बेटियों को अपमानित करते हैं, उसके बाद तुम ये कहते हैं कि 15 रुपए का मेडल। बड़े शर्म की बात है कि आप ऐसे पद पे बैठे हुए हैं यार, आप अपनी मतलब बेटियों का सम्मान नहीं कर पा रहे। बड़े शर्म की बात है। अगर इनकी जगह ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह मेहताब खान होता या सलमान खान होता, अब तक बुलडोजर भी चल गया होता। और अब तो मुझे भैया तुम लोगों को वाइट देने में भी डर लगने लगा है, पता नहीं कौन आन के पीछे से शूट कर दे। ऐसा भी हो रहा है हमारे देश में। हाँ, 2 माफिया को आपने खत्म किए और 3 पैदा कर दिए। और सुनिए, साथ साथ मेरे श्री प्रभु राम का नाम बदनाम कर गए। आऊंगा बिल्कुल आऊंगा। देखिए, साथ में मेरे श्री राम प्रभु को भी बदनाम कर गए जय श्री राम का नारा लगाकर। और एक बात बताइए, जब सतयुग में सीता के साथ संकट मोचक हनुमान जी थे, आज इन रावण के लिए, इन बहनों के लिए ये हनुमान खड़ा हुआ है, डटा हुआ है इन सीता बहनों के लिए। मैं अपने आप को संकट मोचक बतला रहा हूँ अपनी बहनों के लिए। कब तक खड़े रहेंगे? जब तक ये डटी रहेंगी, बिल्कुल नहीं। अगर इनका कहीं पसीना गिरेगा तो मेरे खून की बूंद गिरेगी वहाँ पर। मैं यहाँ कोई जुमला या आपके चैनल पे वायरल होने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये हकीकत बात कह रहा हूँ। कई लोग आए, कुछ दिन दिए, वो भी चले गए। आप तो हम मोदी जी की तरह नहीं है कि झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। हम डटे रहेंगे यहाँ पर। आप देख लेना, जब तक सांस है, अपनी साक्षी मलिक और फोगाट जैसी बहनों के साथ इस देश की जितनी भी बहनें जिन पे अन्याय हो रहा है उनके साथ खड़े रहेंगे 24 घंटे। देखिए, इन पे गदा बजना शुरू हो गया है।
बजरंगबली का बड़ा नाम इस्तेमाल गलत किया है ना इन्होंने बजरंगबली का। अब बजरंगबली ने खुद गदा उठा लिया है कर्नाटक से। अब इन पे बजने की तैयारी होगी 2024 में। इन बेटियों के हाथों से गदा बजाना शुरू कर। आप हिंसा की बात कर रहे हैं? हिंसा नहीं, मैं सत्य की बात कर रहा हूँ। गदा बजाना हिंसा नहीं है। मैं नहीं बजाऊंगा, बजरंगबली बजाएंगे जी। बजरंगबली कैसे बजाएंगे? बजाएंगे जब जब बेटियों पर अन्याय हुआ है, जब जब एक अवतार में आए। आप देवी देवताओं का इतिहास उठा के देख लीजिए। एक सीता को बहुत बड़ी गलती की थी रावण ने। ये आज के रावण है। वहाँ तो एक सीता थी, यहाँ तो 7-7 सीताएं हैं। पूरी लंका को आग लगा दी थी। मोदी जी को भी तो भगवान बताते हैं उनके बोलने वाले। वो बताते होंगे जो अंधभक्त हैं। बड़े शर्म की बात है कि हमारा देश जो है, हमारा जो है ये हिंदुस्तान है, नारी को पूजा जाता है। आज क्या हो रहा है? आज उनको अपमानित किया जाए। आज राजनीति से जोड़ा जा रहा है उन्हें। टुकड़े टुकड़े गैंग बताया जा रहा है। हरियाणा की बताई जा रही है। अरे ये हरियाणा की नहीं, ये उस हर घर की बेटी है जिसके घर में बेटी है, जिस भाई के घर में बहन है। ये एक खाली हरियाणा की लड़ाई नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है। और यही 7 सीता ना, आप अपनी लंका को तैयारी कर लीजिए। आपकी लंका को आग लगाने का काम 2024 में यही सीताएं करेंगी। बहुत अच्छे भाई राजा हिंदुस्तानी, बहुत बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है कि उनकी जो अंदर की मानवता है, कैसे कैसे वो सवाल कर रहे हैं। और मुझे भी शर्म आ रही है जवाब देने में। और आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं सिर्फ, देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो ये ऐसे शैतान हैं जो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो बेटियां हों, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, इनको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। ये आज वो कल सतयुग के रावण थे, आज युग के रावण हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसी सरकार को चुन के लाए। समझ रहे हैं आप? क्यों चुन के लाए? कि कुछ आप सुनिए, 65 साल की कांग्रेस थी। जब जनता से उठाकर उसे जमीन पर पटक सकती है, तुम तो 9 साल के बच्चे हो अभी। क्या बात है। समझ रहे हैं? जनता जनार्दन है, हमसे राजा है, हम राजा से नहीं है। राजनीति की बात नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल नहीं। क्या राजनीति वालों के यहाँ बेटी नहीं है? ये राजनीतिक मुद्दा कहाँ से आ गया? ये एक बाबा रामदेव भी हुआ करते थे, जो आज के डेट में बाबा कामदेव हैं। वो आपने टीवी पर उनका योगा देखा होगा। योगा कम करते हैं, एक आंख से एंकर को ज्यादा देखते हैं, देखा होगा आपने। पलट के देख ले हिटलर, तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर तुम सत्ता की ताकत रखते हो तो वोट की ताकत हम भी रखते हैं। यही बेटियां और यही किसान और यही नौजवान आपको सत्ता से बाहर करने का काम करेंगी। बाबा आए हैं नए, आए हैं बिल्कुल। एक वो भी तो आए थे, ऐसे नाचते थे। माइकल जैक्सन से भी अच्छा डांस करते थे। आसाराम बाबा, जो हमारे झासाराम बाबा हैं, उनके गुरु। समझ गए होंगे झासाराम तो मैं किसे कह रहा हूँ? होशियार को इशारा ही काफी है। आज क्या हाल है उनका? क्या हाल है? तो अब बीजेपी जो ना अपने बाबा भी पैदा करने लगी। अरे ऐसे बाबाओं ने संत लाइन को बदनाम किया हुआ है, जो फकीरी लाइन है, जिसे हमारी भाषा में फकीरी लाइन कहते हैं और आपकी भाषा में संत लाइन। ऐसे बाबाओं को ना जेल होनी चाहिए। मनोज तिवारी जी, पिंकिया के पापा, आजकल उनके ड्राइवर बने हुए हैं। मास्टर स्ट्रोक तो जब भी था, जब नोटबंदी हुई थी। आपने कहा था भाइयों, अगर काला धन नहीं आया और आपके अकाउंट में 15-15 लाख नहीं आए तो मुझे किसी चौराहे पर फांसी दे देना। ये भी कहा था। 2000 का नोट आएगा तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। आज क्या कह रहे हैं भाई? 2000 का नोट हम यूं बंद कर रहे हैं, भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है। आपने नोटबंदी जो की थी, अपने सहयोगियों का जो ब्लैक मनी थी उसको व्हाइट करने के लिए आपने जो अपमानित किया उस गरीब को किया, जिसने अपनी बहन के लिए, जिसने अपनी बेटी के लिए पेट काट कर, तन काट कर 50,000 40,000 रुपए जोड़ के रखे कि कल को मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। आपने गरीबों की गुल्लकें तोड़वाई हैं। बताइए मुझे, किसी अमीर की तिजोरी टूटी हो? बताइए।
तो ये अबानी अंडानी की सरकार नहीं चलने वाली।